हेलो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम कर दो। अस्सलाम वालेकुम। आज अल्फ़िया जो है स्कूल जा रही है। स्कूल का थर्ड डे है और अल्फ़िया का फर्स्ट डे है। अफ़ू को 2 दिन से फ़ीवर था, तो इसलिए अफ़ू को हमने स्कूल नहीं भेजा था। और आज अफ़ू आपको यूनिफ़ॉर्म में क्यों नहीं दिख रही है? क्यों नहीं दिख रही है अफ़ू यूनिफ़ॉर्म में हमें? क्योंकि जब मेरा बर्थडे था तब स्कूल्स बंद थे, हॉलीडेज पड़ी हुई थी। अच्छा, फिर अब मैं टॉफ़ीज़ डिस्ट्रीब्यूट करने जाऊँगा। अरे मेरी जान, टॉफ़ी डिस्ट्रीब्यूट सबको करना, वैन वाले भैया को भी दे देना, है ना? आपने क्रीम नहीं लगाई अफ़ू? नहीं, अफ़ू क्रीम लगा लो आप अपनी। कहाँ गई क्रीम हिमालय की? एक तो मेरी औलादें जो है ना, सारी चीज़ें उथल पुथल करके रख देती हैं। अफ़ू जी, पाउडर लगाया था आपने अफ़ू? तो हम ना अफ़ू का ऐसे फेक बर्थडे मनाते हैं। फेक नहीं, मतलब मैं अब सच कहता हूँ मैम को। हाँ, मैम को सच बता देता है। अफ़ू का बर्थडे कब आता है? 13 जून को आता है, तब हमारे स्कूल की हॉलीडेज पड़ी होती है, इसलिए मैं अब डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। अब ये डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अफ़ू, आर यू एक्साइटेड? आप हैप्पी भी हो? ओके। आज मम्मा ने ना ग्लूकोन डी नहीं, पानी डाला है बॉटल के अंदर, ठीक है? ओ भैया जी, सोना जी, कोई तो सुंदर सुंदर हो गया। तो गाइज़, मैं आज आपको मम्मी की अपडेट देने वाली हूँ। अभी सुबह ही मेरा व्लॉग आज अभी मैंने अपलोड करा है। इस मम्मी की अपडेट इसी व्लॉग में आपको मिलेगी कि मम्मी की रिपोर्ट्स होती वो कैसी है। आप ऊपर भी लगा लेते क्रीम, आप ऊपर फोरहेड पे क्यों नहीं लगाते हो? मुझे इतना बता दो। अहो दीदी, तो नोज़ी भी मोटी हो गई। आज जब आओ ना, तो आप अपना जो ब्रश है वो ऊपर से लाके नीचे रखना, ठीक है? क्योंकि अब स्कूल खुल गए हैं, तो वेकेशंस ख़त्म हो गए हैं, तो ब्रश नन्ना के घर पे नहीं होगा। मैं हॉस्पिटल जाती हूँ ना, तो ये लोग ऊपर ही नहाना धोना करते हैं, तो ये ब्रश भी अपना ऊपर ही ले जाती है, टॉवल भी ऊपर ले जाती है, इसका सारा सामान ऊपर ही है। तो आज सारा सामान जो है ना, मेरा बच्चा नीचे ले आएगा आज, ठीक है ना? और सीधा वैन से नन्ना के घर चले जाना, फिर चाबी लेके नहा धो के, नाई नहीं करनी है, ठीक है? नहा धो के और फिर खाना खा लेना। ठीक है, वहीं पर ना हाँ, और क्या, नन्ना के यहाँ पर ही। मम्मा तो हॉस्पिटल होंगी। नहीं करके हाँ वहीं पर खाना खा के हाँ वहीं पे लेट जाओ। हाँ, वहीं लेट जाना। स्कूल का जो भी होमवर्क हो वो कर लेना, ठीक है? और कॉपीज़ चेक करा के मुझे बता देना कि आज मम्मा ने जो कॉपीज़ दी हैं चेक हो गई कि नहीं हो गई, ठीक है? अब तो आपको फ़ीवर नहीं है, ठीक है? अच्छे से एंजॉय करके सबको टॉफ़ीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ठीक है? नहीं आ रही है? मम्मा जी को भी आ रही नहीं। गाइस, इतनी जल्दी आजकल 5:30 बज जाते हैं और मम्मा जी को उठना पड़ता है। हालांकि मैं टिफ़िन में आज इनको मैगी ही दी है, क्योंकि इनका बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है, इसलिए। को मैगी मिली थी। हाँ, कल आज अपी हम के दोनों को मैगी मिली है। दोनों को मैगी मिली है। चलो जी गाइस, मैं रखती हूँ फ़ोन को, फिर आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। बाय कर दो। अच्छा जी, तो गाइज़ हम आ चुके हैं हॉस्पिटल में, और मैं कुछ ऐसे ब्रेकफास्ट करके नहीं आई थी क्योंकि मेरा मन नहीं था। तो मैं अपने लिए मैंने यहाँ पर से कैंटीन से चाय ले ली है, और फिर मैं बटर ब्रेड जो है ना वो घर से लेकर आई थी, क्योंकि मेरा दिल वही कर रहा था। मेरा ना एग वगैरह खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, कुछ भी खाने का ना अच्छे से कुछ मन नहीं हो रहा था। तो मुझे सबसे ईजी और सिंपल यही लगता है, ये मुझे अच्छा भी लगता है, बट बटर बहुत ज़्यादा होना चाहिए ब्रेड पे। तो मेरे को ज़्यादा वाला ब्रेड बटर बहुत पसंद है। अच्छा, उसके बाद मैंने कुछ ऐसे वीडियो शूट नहीं करा था, मैं आ गई थी घर पे, और आज बुलबुल ने बना रखा था लजीज सा इडली और सांभर, जो कि बहुत यम्मी बना था। और मुझे तो इतना टेस्टी इसलिए भी लग रहा है क्योंकि ऐसा हुआ था कि मैंने कुछ भी नहीं करा इसमें, और सारी चीज़ें बुलबुल ने ही करी थी। इडली भी उसने बनाई थी, सांभर भी उसने बनाया था, और हमने तो बैठ के बस खाया था ये शाम के टाइम पे। बड़ा ही मज़ों का इडली सांभर बुलबुल ने बनाया था। अच्छा जी, अब फिर से नेक्स्ट डे आ जाते हैं हॉस्पिटल, और ये रैंडमली कोई क्लिप नहीं है, ये 2-4 दिन की ऐसे ऐसे क्लिप मैं जोड़ के आपको एक व्लॉग दे रही हूँ। तो मैंने आज मंगवाया था अरहर की दाल और खट्टा मीठा कद्दू जो बना था,
तो ये अच्छा लग रहा था, तो मैंने आज खाना खा लिया था। ये दोपहर में लंच मैं ऐसा करती हूँ, अगर मैं ब्रेकफ़ास्ट करती हूँ ना तो मैं लंच नहीं करती, अगर मैं लंच करती हूँ तो मैं ब्रेकफ़ास्ट नहीं लेती। तो इस तरीके से हम ऐसा कर लेते हैं, ठीक है ना जी। और यहाँ पर मैं बस वेट कर रही थी, मम्मी के अभी कुछ टेस्ट वगैरह चल रहे थे, तो वो लोग बाहर भेज देते हैं कि मैडम आप बाहर जाइए, हमें सैंपल चाहिए। तो जी यहाँ पर मैं इसलिए बैठी हुई थी, और पता है हॉस्पिटल में इतना बोर हो जाते हैं ना, बोर हो जाते हैं, बस क्या करें। तो बस यहाँ पर मैंने सोचा चलो थोड़ी सी क्लिप ले लेती हूँ, कोई भी नहीं है अभी, तो आप लोगों के लिए बताना भी है कि मम्मी जी के सारे जो टेस्ट हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल ठीक आ चुके हैं। मम्मी का ये है कि लेकिन अभी भी मम्मी को नलकी लगी हुई थी, ताकि ओरल री जो है ना मम्मी को दिया नहीं था, लेकिन अभी शुरू करा है धीरे धीरे कि 200 ml जूस वो उसमें नली में डाल देते हैं और थोड़ा सा रख देते हैं, ताकि आंटी जो है ना सक करें, उनको सक करने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है पीने में दूध को। तो बस यहाँ पर, और मैं यहाँ बैठी हुई थी, तो मैं आपको दिखा रही हूँ मम्मी के ना ये कढ़ाई जो है प्लास्टिक वाले, हाँ ये वाले मैंने पहन लिए थे। मैंने कहा चलो अभी मम्मी हॉस्पिटल में है तो उनको क्या मैं रखूँ घर पे, तो मैंने यहीं पे खुद ही डाल दी थी, क्योंकि वो कैनुला वगैरह लगना होता है ना। बाकी तो चीज़ें मैंने दे दी थी पापा को उतार के, जो भी मम्मी की गोल्ड की ज्वेलरी थी ये वाली मैंने रख ली थी। और बस यहाँ पर हम वेट कर रहे हैं घर जाने का कि जल्दी जल्दी घर जाएं, लेकिन हो चुकी है बारिश नोएडा में। इस कदर की बारिश है, इस कदर की बारिश है मैं क्या बताऊँ। तो यहाँ पर मैं ना थोड़ी देर के लिए, जैसे वो बारिश आती है ना तो वो सांस आता है खुल के, तो मैं यहाँ पर ना वो सांस लेने के लिए आ गई थी, और जो कि इतना कोई ठंडा मौसम लग रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं हॉस्पिटल में नहीं हूँ, मैं किसी ना अच्छे से होटल में बैठी हुई हूँ। मैं बाहर आ गई थी, अच्छा अंदर तो बिल्कुल पता ही नहीं चलता, बारिश आए तूफ़ान आए कुछ भी आपको नहीं मालूम पड़ता। तो यहाँ पर मैं जब बाहर आई तो मतलब सब लोग कह रहे थे अरे बारिश आ रही बारिश आ रही। तो मैंने एक से पूछा, मैंने भैया कि बारिश आ रही है? कह रहे हाँ मैडम बहुत तेज़ बारिश है। तो बस मैं यहाँ पर अपनी ऑटो का वेट कर रही थी। जैसी बारिश होती है वैसे ही रैपिडो ऑटो वाले जो है ना अपना रेट इतना हाई कर देते हैं, लेकिन हमें तो घर जाना है भाई, चाहे कितना भी रेट हाई करें। तो बस मुझे यहाँ पर करीबन 1 घंटा हो गया था वेट करते करते, और राइड भी बुक नहीं हो पा रही थी मेरी। तो जैसे ही बारिश थोड़ी सी थमी तब फिर हम घर पे आए हैं, और घर पे आके मुझे एक मिला है सरप्राइज़, जो कि मैं आपको दिखा देती हूँ। हेलो जी गाइस, तो मैं आ गई हूँ घर पे। ऐसे नहीं हिलाओ, ऐसे नहीं हिलाओ, ऐसे पकड़े रहो। तो मैं आ गई घर पे, और घर पे आके मुझे सरप्राइज़ मिला कि अल्फिया को भी चिकन पॉक्स हो गए हैं। मम्मा जी कहाँ हैं? इधर ऐसे। तो अल्फिया को भी चिकन पॉक्स हो गए हैं। तो मैंने आते के साथ ही सबसे पहले तो मैं इसकी दवाई दिला, छोड़ो आप छोड़ो इधर। तो सबसे पहले तो हमने अल्फिया की दवाई दिलाई है, नहीं दिखाना नहीं है। सबसे पहले तो हमने अल्फिया की दवाई दिलाई है, फिर उसके बाद मैंने उसके कपड़े चेंज करे, बहुत टाइट थे। फिर अब मैं उसके सर में ज़रा ऑयलिंग कर रही हूँ, क्योंकि उसको अच्छा लगेगा, ऑयल लगा के अच्छा लगेगा ना। सुबह से ऑयल सो गया था, ये सो गई थी क्योंकि मेरी शुगर बीपी की दवाई ख़त्म थी। तो मैं बस अभी अपनी बीपी की दवाई लेकर आई, क्योंकि बिना बीपी की दवाई या शुगर के नहीं चल पाती मैं भाई। और पता है लिटरली हालत ना इतनी डाउन हो चुकी है, पर खच्चे उड़े पड़े। और मैंने हॉस्पिटल से आके ना पानी तक नहीं पिया। मैं आके पहले इसी को लेके गई डॉक्टर के पास में, क्योंकि उसके बाद डॉक्टर की दुकान बंद हो जाती है। उनका जो शॉप है वो बंद हो जाता है, क्लिनिक अंकल का, तो 9 बजे। तो मैंने कहा पहले इसे दिखा दूँ, फिर मैं अपनी दवाई, इसको दवाई दे के, इसको टिक्की खाने का मन था, इसको टिक्की दे के फिर मैं गई हूँ बाहर अपनी दवाई लेने के लिए। बस अभी आके बैठी हूँ तो मेरे को याद आया कि मुझे प्यास लग रही थी हॉस्पिटल से ही। तो मैंने अभी फिर पानी पिया। मेरे बच्चे का फीवर भी हो रहा था, मैं कह रही थी ना सुबह भी मैंने बताया था आपको, आप खुजली कर रहे थे तो दिखा था ना। मुझे हल्का हल्का सा तो लग रहा था कि अफू को शायद कहीं चिकन पॉक्स तो नहीं निकल रहे, लेकिन स्कूल में ही आज पता चला है कि एक निकला और रेड रेड हो रहे हैं। मैं वही कह रही कि चिंकी हो रही है जब मैंने ऊपर अब इसको नहीं करना। हाँ मैं वो नीम के पत्ते ले आऊंगी, नीम के पत्तों से ना हम इसको खुजाएंगे, ठीक है। तो गाइज यह रहता है, मतलब दिमाग मेरा ना फट रहा है बस। अब क्या करूं क्या ना करूं, मतलब मेरे को ऐसा हो रहा है कि किसको संभालूं और किसको ना संभालूं। हालत देखिए आप जरा हमारी, हम कितने अच्छे लग रहे हैं, हम कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं आज आपको को हंसी आ रही। तो खैर से मम्मी की सारी रिपोर्ट्स भी ठीक है। मम्मी का आज मील स्टार्ट कर दिया है डॉक्टर ने। अब वो उनको ब्लेंड डाइट नहीं करवा रहे हैं,
इनको प्रॉपर खिचड़ी दी है। आज उपमा दिया गया था तो 3 चम्मच मम्मा ने उपमा खाया, फिर उसके बाद उन्होंने आधी कटोरी खिचड़ी खाई है। लास्ट में उनको फंदा बहुत गंदा वाला लग गया था, तो बस धीरे धीरे करके फिर वो ट्यूब भी हटा देंगे, वो जो नाक में लगा रखी है। और मैंने देखा था वीडियो कॉल पे नन्ना को देखा था ना, इसको बहुत वो मिस करती हैं। तो बस मतलब जब मैं नहा के नन्ना के रूम में जाती हूँ ना, ऐसा लगता है नन्ना कहाँ चली गई। आ जाएंगे। लेकिन मैं पता है मैं चाहती हूँ मम्मी जब आए ना तो वो बिल्कुल ठीक होकर आए इस बार, मतलब लड़खड़ाएं ना, डिपेंडिंग ना रहे, क्योंकि डॉक्टर वगैरह सब यही बोल रहे हैं कि माता जी आप बहुत डिपेंडेबल हो, आप इंडिपेंडेंट बनो, आप इंडिपेंडेंट बनो। तो आज आप ये लगा लीजिए कि जो फिजियोथेरेपिस्ट आई थी ना, उन्होंने कहा आंटी खुद सरकना पड़ेगा, कोई आपको हाथ नहीं देगा, आप खुद से कोशिश करोगे। तो मैंने यहाँ पर मम्मा की एक वॉक भी लगाऊंगी, जो कि मम्मा ने आज अपनी एक वॉक भी ली है, कल से स्टार्ट है उनकी फिजियोथेरेपिस्ट, तो उन्होंने वॉक भी ली है। जैसे मैं करती थी ना, मैं गलत नहीं थी, मुझे ऐसा लगता था सम टाइम कि मैं अपनी मम्मा के साथ थोड़ी सी रूड तो नहीं हो रही, कुछ नहीं, बट नहीं, डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं इस तरीके से ही करोगे तो वो कर पाएंगे, अगर ज़्यादा पैम्परिंग करोगे तो वो बिल्कुल बेड पे पड़ जाएंगी, और हमें आंटी को बेड पे नहीं लगने देना। तो बस आज मम्मी को बेड पे नहीं लगाया, ज़्यादा टाइम मम्मी बैठी हैं, उठ के सोफे पे भी बैठी हैं, और ऐसे ही रहा आज का दिन। हाँ लेकिन मैं बहुत थक गई हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता है मम्मी को हर एक मील खिलाना, तो कोशिश ये रहती है कि मम्मा खुद से खाऊं। वो तो कहती है कि नहीं तुम खिला दो, मुझे खिला दो, मैं नो डॉक्टर मना करते नहीं, माता जी खुद खाएंगी, आंटी जी खुद खाइए आप। तो बस मैं ऐसे कर करके ना उनको करती रहती हूँ, और वो मुझसे पता नहीं क्या क्या, मैं ज़रा सा जैसे कि थोड़ा सा टिक के लेटूंगी ना, अरे मेरी लिपस्टिक दे दो, अरे मेरा कंघा करा दो, अरे तुम मैंने मेरा गाने नहीं लगाए, अरे अब डॉक्टर को अब डायपर चेंज करा दो, अरे अब मेरे को ऐसा करा दो, अरे मुझे ठंड लग रही है एसी बंद करा दो। मतलब पूरा टाइम ऐसी हो जाता है। अल्लाह जी बस अब आसानियत दे दो, मेरी ज़िंदगी में सुकून दे दो, सुकून अल्लाह पाक। मतलब आज जुम्मे का दिन भी था और कुछ नहीं कर पाई मैं जुम्मे वाले दिन में, सुबह सुबह बस ऐसी भागा दौड़ी होती है। अब बच्चों की हालत ख़राब, तो बस अल्लाह पाक इनको शिफा दे जल्द से जल्द, मेरी मम्मी को भी दे और वो अपने घर आए। और मैं तो वैसे बहुत उनकी पैम्परिंग करती रहती हूँ। और हाँ, रिपोर्ट में मैं बता दूँ, मम्मा जी की सारी रिपोर्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह से और मेरी सारी बहनों की दुआओं की वजह से मेरी मम्मा की सारी रिपोर्ट्स जो है ना वो बिल्कुल नॉर्मल आई हैं। उनके इंडोस्कोपी की भी, उनके और एक MRA हुआ था उसकी रिपोर्ट, MRA में थोड़े से ब्लड के क्लॉट्स थे, लेकिन इस कदर के नहीं है जिन्हें दवाइयों से रिमूव नहीं करा जा सकता। बहुत छोटे छोटे क्लॉट्स हैं। मैंने तो बोला था कि सर्जरी करके हो सकता है, तो डॉक्टर ने कहा नहीं वो इतने छोटे हैं कि सर्जरी से भी नहीं होगा, इट्स बेटर देन कि हम उन्हें मेडिसिन से ही ज़्यादा डिज़ोल्व करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो बस इसी उम्मीद के साथ में कल वाला दिन मेरे लिए थोड़ा सा अच्छा होगा, मम्मी के लिए बेहतर होगा, अप्पू के लिए बेहतर होगा। बेहतरी की दुआ करते हैं। ये व्लॉग आपको मैं कोशिश ये करती हूँ कि कल मिल जाए सुबह 7 बजे तो बेहतर होगा, नहीं तो फिर मिल ही जाएगा जब मिलना होगा। तो गाइज़ आप लोग बस मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे था कि मैं मम्मी की अपडेट आप लोगों को दूंगी, तो मैंने मम्मी की अपडेट और अल्फिया की अपडेट आपको दे दी है। कल वाले व्लॉग में मिलेंगे, छोटे छोटे से क्लिप्स ऐड कर देती हूँ, है ना। और मम्मी की वॉक भी देखना, मम्मी ने फिर से शुरुआत करी है। अल्लाह पाक बस उनको हिम्मत और ताकत दे, ठीक है ना, अच्छी सेहत है। बाय कर दो, अल्लाह हाफिज़। अरे अल्लाह हाफिज़ तो करो, अल्लाह हाफिज़। अब बंद करो। यहाँ पे आता है खिचक अच्छा खिचक। अच्छा गाइज, हम ना अभी आपसे दोबारा से इसलिए मिल रहे क्योंकि आपको ने मुझे अभी बताया कि ऑन कैमरा में भी आप फ़ोटो ले सकते हो, तो हमने 1-2 पिक्चर्स अपनी क्लिक करी हैं, है ना। अब वो मैं आपके लिए आराम से उठा के रखो बैग। उठा के, वेरी गुड। पजामा नीचे चला जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। आराम से उठा के रखो पैर, चलो।